हेलो नेहा, सत्यम, आवाज आ रही है? आ रही है। बताओ बताओ, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हो गया था ना, आगे का टॉपिक है। हाँ, स्लाइसिंग और बता दिया था आपने थोड़ा थोड़ा इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का। ठीक है, प्रैक्टिस करी थी। थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। थोड़ी करी। चलो ठीक है। तो हम लोगों ने ना, मैं लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि ये डेटा टाइप स्ट्रिंग है, कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे हम लोग फ्लो रखेंगे, क्या क्या देखेंगे इसके अंदर। तो क्रिएट करना हमने देख लिया, एक्सेस करना भी हमने देख लिया। अब अपडेट का देखते हैं कि अपडेट होता है कि नहीं होता है ना। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, अपडेट का पोर्शन है। जैसे कि मेरा एक वेरिएबल है a इज इक्वल टू, चाहे s1 इज इक्वल टू, मान लो आपका है हेलो। तो इसके अंदर से अगर मैं h को गेट करना चाहता हूँ तो कैसे गेट कर सकता हूँ? हम्म h को गेट करना चाहता हूँ तो कैसे गेट कर सकता हूँ? इंडेक्सिंग के बेसिस पे। कार्तिक, आवाज आ रही है? यस सर। कैसे गेट कर सकते हैं? इंडेक्सिंग से। बताओ यार। ऐसे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज जीरो करूंगा तो मेरे को h मिल जाएगा। ऐसा ही है। हम्म यस सर। ठीक है। तो अपडेट का मतलब क्या है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं इस स्मॉल h को कैपिटल H में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, सेम एज इट इज। अगर मैं और भी किसी को चाहूँ तो एक्सेस करके चेंज कर सकता हूँ, अगर चाहूँ तो, अगर होता होगा स्ट्रिंग में तो। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने h को गेट किया है। इसके इक्वल टू मैं यहाँ पे इसको कैपिटल H लिख रहा हूँ, और अब नीचे आके मैं प्रिंट कर रहा हूँ आपका S1 को। रन करेगा? बताओ। जीरो हाँ पोजिशन में सर। आएगा? नहीं करेगा? नहीं। देखो, शिफ्ट एंटर। क्या रीजन है कि एरर क्या आ रहा है? एरर ध्यान से पढ़ना। और आज ये जो इस एरर के बाद एक नया टॉपिक हम लोग का खुल जाएगा कि क्या चीज है। जैसे टाइप एरर क्या है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। दैट मींस स्ट्रिंग एक आपका आपका म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है। डेटा टाइप को दो तरीके से और डिफाइन किया जाता है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। इम्यूटेबल वो डेटा टाइप होते हैं जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। ठीक है। ठीक है। और म्यूटेबल वो होते हैं जिसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। सिंपल सीधी बात है। सेकंड चीज, इम्यूटेबल को थोड़ा सा और डीप में समझते हैं, क्या चीज होती है। इम्यूटेबल वो डेटा टाइप होते हैं अगर मैं जिस मेमोरी लोकेशन पे वो असाइन हुए हैं उसी मेमोरी लोकेशन पे अगर मैं चेंजेस कर पा रहा हूं, तब ये डेटा टाइप जो है वो आपका म्यूटेबल डेटा टाइप है। सॉरी, म्यूटेबल डेटा टाइप है, नहीं तो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। उसी मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, मेमोरी लोकेशन का क्या मतलब है? जैसे मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे S1 को, तो मेरे को हेलो वो प्रिंट कर रहा है, स्मॉल वाला हेलो। ठीक है। यहाँ पे आके अगर मैं आईडी चेक करूंगा S1 की, शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो इस पर्टिकुलर आईडी पे वो लोकेट हुआ है, यानी कि 05616 पे वो लोकेट हुआ है। अगर किसी भी डेटा टाइप के अंदर, हम आगे लिस्ट पढ़ेंगे, टपल पढ़ेंगे, सेट पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर मैं उसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे चेंजेस कर पा रहा हूं तो वो डेटा टाइप म्यूटेबल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है। अभी हल्का हल्का समझ में आएगा ये वाली चीज। धीरे धीरे जैसे आगे का कोड करेंगे और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम स्ट्रिंग लिस्ट पढ़ेंगे, टपल पढ़ेंगे, तो और क्लियर हो जाएगा। तो बस इस चीज को याद रखना, एक ऐसा भी कोई पॉइंट है। ठीक है। तो चेंजेस नहीं हो पाते हैं। सेम इसी तरीके से मान लो मेरा एक S2 है, S2 के आगे क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो S2 के अंदर से अगर मैं D को एक्सेस करना चाहता हूं तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? ये W मेरे जीरो पोजीशन पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, और ये मेरा 4 पे है। तो 4 को एक्सेस करूंगा तो मेरे को स्मॉल d मिल रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, फिफ्थ पोजीशन पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं फिफ्थ पोजीशन पे चाह रहा हूँ ये वर्ल्ड ना होके वर्ल्ड्स हो जाए, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे S2। तो क्या होगा? रन करेगा? हम्म रन करेगा? नहीं। नहीं करेगा ना। इस अगर मैं एंड में भी ऐड कर रहा हूँ तो इस एंड में भी ऐड करने का क्या मतलब है कि मैं चेंजेस कर रहा हूँ।
ठीक है, और स्ट्रिंग आपका इम्यूटेबल है, उसमें चेंजेस अप्लाई नहीं होते हैं। और एक और आइडिया बताओ मेरे को, जैसे कि मेरा एक स्ट्रिंग है S3, उसके अंदर क्या लिखा है आपका, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूँ, इसके में अंदर अगर मैं स्लाइसिंग परफॉर्म करूँ, यानी कि जीरो से लेके, यानी कि हमें नहीं भी लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से लेके, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन तक मैं एक्सेस करूंगा तो मेरे को हेलो मिल जाएगा। मैं क्या चाह रहा हूँ, इसके आगे DEL लिखने का क्या मतलब है, DEL आपका एक कीवर्ड है। अगर आप किसी चीज को डिलीट करना चाहते हो, किसी वेरिएबल को डिलीट करना चाहते हो, तो आप लोग DEL यूज कर सकते हो। ये कीवर्ड है, सब पे अप्लाई होता है। आगे हम लोग और भी देखेंगे जो स्ट्रिंग में स्पेशली वर्क करते हैं। तो अगर मैं इसमें से सिर्फ हेलो डिलीट करना चाहता हूँ, यानी कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ इस S3 के अंदर से 0 से लेके 5 तक के डेटा को, तो ये रन करेगा। हाँ, सुरेश रन करेगा। यस सर, अब इस बार करना चाहिए। करना चाहिए। देखो क्या आ रहा है, टाइप एरर ही आ रहा है। क्या एरर है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम डिलीशन। अगर ध्यान से सोचो इस चीज को, कि अगर मैं डिलीट भी कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस ही क्यों कर रहा हूँ, कि इतना पार्ट काट के हटा रहा हूँ, चाहे इतना पार्ट में काट के हटा रहा हूँ, तो चेंजेस ही कर रहा हूँ। और हमने अभी पढ़ा है कि स्ट्रिंग में आइटम चेंजेस नहीं होते, अपडेट नहीं होता। कोई भी चीज अपडेट करने का क्या मतलब है, अगर मैं डिलीट भी कर रहा हूँ तो बदलाव ही कर रहा हूँ। क्लियर है। मैं यहाँ पे DEL S3 लिखूंगा, जैसे अभी मैं S3 को प्रिंट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, S3 को सिर्फ एंटर करना हो तो मेरे को हेलो वर्ल्ड है। DEL S3 करता हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो वो रन हो गया। अब मैं प्रिंट करूंगा आपका S3 को, शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो फर्स्ट क्लास वाला एरर, नेम S3 इज नॉट डिफाइंड। दैट मींस वो उसने DEL ने उसकी जो लोकेशन है वो भी डिलीट कर दी है। हमने पहली क्लास में लिखा था अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं है, अगर आप उसको यूज कर रहे हो, तो एक ये वाला एरर आता है, नेम एरर आता है, ठीक है। तो DEL S3 कर रहा हूं, दैट मींस आपका इस लाइन का क्या मतलब है, कि आप पूरे के पूरे स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हो, पूरे के पूरे डेटा को डिलीट कर सकते हो, लेकिन उसमें से कोई सिंगल आइटम डिलीट नहीं कर सकते। क्लियर है। या फिर कोई स्लाइसिंग करके वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते। ये कई सारी चीजें हैं जो आप लोग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ तक याद, ये चीज याद रखना। आगे कभी भी कोड करोगे तो ये सब दिमाग में रहना चाहिए, ताकि आप लोग कोई चीज परफॉर्म करना चाहो तो इजिली कर सको। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। हाँ, यस। ठीक है। और आगे चलते हैं। हमने डिलीट देख लिया, तो ऐड ऐड रन करता होगा। अच्छा, इसके अंदर ना डिलीट हमने अभी देखा था DEL। अभी मैं आपको ऑपरेटर्स भी दिखाऊंगा कि ऑपरेटर्स कौन कौन से स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होते हैं। ऐड वाला भी ऐड वाला भी उसी के पार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो पहले ऑपरेटर्स देखते हैं, डिलीट अभी हमने देखा था, तो ऑपरेटर्स एक बार देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर पढ़े थे हमने, याद है। पहला कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या था आपका, प्लस था, माइनस था, मल्टीप्लाई था, स्लैश, डबल स्लैश, मॉडुलस और ये पावर। देखो मैं आपको ना स्ट्रिंग ऐसे डीप में करवा रहा हूँ कि मैं आपको सारे ऑपरेटर से लेके क्या क्या चीजें फंक्शनली एरर आता है सारी चीजें परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपके पास एक बैक ऑफ द माइंड ये आइडिया रहे कि स्ट्रिंग कैसा बिहेव करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। तो इस चीज को याद रखना है। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर देख रहे हैं, ऑपरेटर्स में सबसे पहला जो ऑपरेटर हमने पढ़ा था, ठीक है, क्या है इस अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर। जैसे कि मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, S1 इज इक्वल टू ये मेरा हेलो है, ठीक है, और S2 इज इक्वल टू ये मेरा वर्ल्ड है। मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रिंट करूंगा आपका S1 प्लस S2 को, रन करेगा। हाँ, प्लस ऑपरेटर यानी कि ये वाला ऑपरेटर मैं रन कर रहा हूँ, रन करेगा ये, यस करेगा। करेगा। लेकिन देखो आउटपुट क्या आ रहा है, स्ट्रिंग को उसने बस आपस में अटैच कर दिया। तो यार ये तो फिर गड़बड़ हो गई है। स्ट्रिंग अपने ही लॉजिक को वायलेट कर रहा है कि वो उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते, लेकिन ये तो चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं। हम्म, देखो हो क्या रहा है, मैं इस S1 और S3 को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ S3 नाम के। मैं यहाँ पे आके अभी आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ S1 को, और प्रिंट करके दिखाता हूँ आपका ID ऑफ S1 को, ठीक है। और नीचे प्रिंट कर रहा हूं मैं S2 को, प्रिंट कर रहा हूं मैं आपका ID ऑफ S2 को,
ठीक है, और प्रिंट कर रहा हूं मैं S3 को, और नीचे प्रिंट कर रहा हूं आपका आईडी ऑफ S3 को। ठीक है, ध्यान से देखना क्या आउटपुट आएगा। आपका S1 अभी भी हेलो ही है, उसकी मेमोरी लोकेशन ये है। आपका वर्ल्ड अभी भी यही है, उसकी मेमोरी लोकेशन ये है। लेकिन स्ट्रिंग ने जब आपने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को अप्लाई किया तो एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर दी जो कि किसी और मेमोरी लोकेशन पे असाइन करती है। विजिबल है सबको? हाँ, विजिबल है, विजिबल है। इससे ये भी प्रूव होता है कि आप नई स्ट्रिंग तो क्रिएट कर ही सकते हो लेकिन उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। आपका S1 अभी भी S1 का S1 ही है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, और क्या क्या किया जा सकता है, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आपका। जैसे मेरे पास S1 की वैल्यू क्या थी आपकी, हेलो, और S2 की ये थी। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, S1 माइनस S2 रन करेगा। हम्म, रन करेगा। यार बोल लो यार, हेलो। नहीं सर। चलो ठीक है, देखो शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ, कोई आउटपुट नहीं आ रहा, आपका स्ट्रिंग इसी तरीके से रन कर रहा है। और इस माइनस ऑपरेटर से कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या चीज को रन करना है, तो माइनस ऑपरेटर आपका वर्क नहीं करता। S1 मल्टीप्लाई बाय आपका S2 शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ तो ये भी परफॉर्म नहीं करता, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर भी रन नहीं करता। लेकिन मैं आपके इस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर को किसी इंटीजर नंबर से यूज करूं, जैसे कि S1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपका 2 से। ठीक है, शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ तो देखो मेरे को वो 2 बार हेलो हेलो प्रिंट करके दे रहा है। 3 से करूंगा तो 3 बार देगा, 4 से करूंगा तो 4 बार देगा। तो आपका मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर परफॉर्म करता है, लेकिन आपका क्या 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 होना चाहिए, एक डेटा आपका स्ट्रिंग होना चाहिए और एक डेटा आपका इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी ऑपरेटर जो कि हैं स्लैश, डबल स्लैश, मॉडुलस और ये पावर, ये परफॉर्म नहीं करते हैं। भरोसा नहीं तो एक बार ट्राई करके देख लेना। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सेकंड आपका रिलेशनशिप ऑपरेटर। रिलेशनशिप ऑपरेटर में हमने क्या क्या देखा था, पहली चीज तो ये आपका बुलियन में बात करता है। ठीक है, और होते क्या क्या है बुलियन में, यानी कि ट्रू फॉल्स में। ठीक है, और होते क्या क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये आपके ऑपरेटर होते हैं। मैं सेम वही आपका S1 और S2 ले रहा हूँ। यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, नीचे आते हैं, इसको पेस्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ S1 इज ग्रेटर देन S2। ठीक है, S1 इज ग्रेटर देन S2। तो इससे क्या आउटपुट आएगा आपका, ध्यान से देखना। शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ, फॉल्स। रीजन क्या है, पहली चीज ध्यान से सुन लो, ये आपका एसकाई वैल्यू के बेसिस पे कंपैरिजन होता है। इसमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चीज क्या चल रही है। लेंथ पे कोई मैटर नहीं करता। देखो इसकी भी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, और इसकी भी लेंथ 1 2 3 4 5। रीजन क्या होता है, जब भी आप ग्रेटर देन ऑपरेटर को चेक करते हो तो आपका पहला, यानी कि पहले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसकी एसकाई वैल्यू, और दूसरे इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसकी एसकाई वैल्यू को चेक करता है। एसकाई वैल्यू अगर मैं दिखाऊं, एसकाई टेबल, अगर यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्मॉल h जो है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 104 है, और आपके w की कितनी वैल्यू है, 119 है। तो इसीलिए उसने यहाँ पे फॉल्स दिया। ठीक है, अगर क्या हो, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो जाए, यहाँ पे भी h है और यहाँ पे भी h है, तब वो आपके किसी दूसरे वेरिएबल, दूसरे एलिमेंट पे जाता है, दूसरे कैरेक्टर पे जाता है। जैसे e को कंपेयर करेगा और o को कंपेयर करेगा। तो e की s की वैल्यू कितनी है आपकी, कहाँ गया e, ए की है आपकी 101 और ओ की है आपकी 111। ठीक है, तो अगर अभी भी मैं कंपेयर करूं तो मेरा फॉल्स ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। आपके फर्स्ट अगर दोनों वो बराबर है तो उस तरीके से बिहेव करता है, और बाकी तो अब सारा सेम है। सेम इसी तरीके से इसको लेस देन में मैं चेक कर सकता हूँ, और सेम इसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू, और इधर लेस देन इक्वल टू, और अगला आपका डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू तो परफॉर्म करेगा ही नहीं, क्योंकि ये भी अगर हेलो है तो ये नीचे वाला डेटा भी अगर आपका हेलो होता है तभी वो ट्रू देगा, नहीं तो वो फॉल्स देगा। इसका जस्ट अपोजिट है आपका नॉट इक्वल टू। तो देखो फॉल्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे वर्ल्ड कर दूं, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो सही बात है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। सेम वही लॉजिक है। आगे मूव करते हैं। आपका रिलेशनशिप ऑपरेटर दे दिया हम लोगों ने, आपका क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर।
ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में एंड होता है और होता है। एंड और में क्या डिफरेंस है कि आपको याद होगा एंड क्या करता था, मैंने बताया था जब सारी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका एंड परफॉर्म करेगा, मतलब एंटर करेगा, परफॉर्म करेगा, कुछ भी कह लो। ठीक है, और कब करता है, अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो वो परफॉर्म कर ले, तो उसी उसी को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे हेलो लिख रहा हूँ एंड यहाँ पे वर्ल्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो स्विफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो मेरे को आउटपुट क्या दे रहा है, वर्ल्ड दे रहा है। ये हो किस लॉजिक के बेसिस पे रहा है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ट्रू एंड, अगर ट्रू मैं पूछता हूँ उससे, तो ट्रू एंड ट्रू का मतलब क्या है, दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है तो एंड ऑपरेटर बीच में लगाया है तो किस पे परफॉर्म करेगा, वो ट्रू पे। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स अगर मैं रन करता हूँ, एक वैल्यू मेरी ट्रू है और एक वैल्यू मेरी फॉल्स है, तो किस पे परफॉर्म करेगा आपका, फॉल्स पे। एक भी कंडीशन टू फॉल्स तो फॉल्स। और इसका जस्ट अपोजिट अगर मैं और को कॉल करूं, यहाँ पे आके और को कॉल करूं, तो अब वो ट्रू पे परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसको याद रखना है कि। और सेकंड चीज सेम इसी तरीके से आप लोगों को मैंने बताया था कि वन की जो वैल्यू होती है वो आपकी ट्रू के बराबर होती है, और जीरो की जो वैल्यू होती है वो आपकी फॉल्स के बराबर होती है। तो वन, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वन एंड जीरो, तो जीरो फॉल्स है, वन आपका ट्रू है, तो डेट मीन्स वो आपको फॉल्स रिटर्न करता है, जो चीज हमने यहाँ पे अभी देखी थी। और फॉल्स का मतलब यहाँ पे वो जीरो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो उसने मेरे को जीरो रिटर्न करके दिया। वन और जीरो अगर मैं करता हूं तो वो मेरे को, या एक ही फर्स्ट वैल्यू भी ट्रू है, चाहे कहीं पे भी फर्स्ट वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तो ट्रू रिटर्न करता है, यानी कि वन रिटर्न करेगा। ठीक है, और ट्रू और चाहे टू एंड थ्री अगर मैं पूछता हूं, तो टू भी मेरी ट्रू वैल्यू है और थ्री भी मेरी ट्रू वैल्यू है। दैट मीन्स एंड ऑपरेटर के हाथ में, एंड में वो पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, फिर वो आगे जाके इस कंडीशन को चेक करेगा, और अगर आपकी लास्ट कंडीशन भी ट्रू होती है तो वो लास्ट वाली कंडीशन को रिटर्न कर देता है। यानी कि इस लॉजिक के बेसिस पे मेरा एंड में जो थ्री है वो थ्री रिटर्न होके आएगा। तो देखो थ्री रिटर्न हो गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं यहाँ पे थ्री लिख दूं और यहाँ पे टू लिख दूं, तो एंड में उसने टू को मिला, टू भी ट्रू है तो टू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट और है, और को फर्क ही नहीं पड़ता अगर उसने, चलो इसको यहीं पे रहने देते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पेस्ट और ऑपरेटर। ठीक है, थ्री और टू में पूछ रहा हूं, इससे क्या होगा, थ्री की जो वैल्यू है वो आपकी, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो क्या कहते हैं, फर्स्ट वैल्यू भी आपकी ट्रू है, तो और ऑपरेटर को अगर पहली वैल्यू ही ट्रू मिल जाती है तो आगे वाली वैल्यू पे मूव ही नहीं करता है, यानी कि पहले ही उसको ट्रू मिल गया तो थ्री रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो इसलिए उसने यहाँ पे थ्री रिटर्न कर दिया। यहाँ पे अगर मैं थ्री लिख दूं और यहाँ पे अगर मैं टू लिख दूं, शिफ्ट एंटर करूं, तो देखो टू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर एक वैल्यू मान लो यहाँ पे मेरी जीरो है जो कि फॉल्स है और थ्री मेरी ट्रू है, तो अब वो थ्री रिटर्न करेगा, क्योंकि और ऑपरेटर का काम ही क्या है, वो टू रिटर्न करता है। दोनों वैल्यू जीरो, तो देखो जीरो रिटर्न कर रहा है, कोई वैल्यू ट्रू नहीं थी। ठीक है, इसको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, आपका यहां तक ये क्लियर है, बोल लो एक बार यार। ये 0 2 में 0 क्यों नहीं है, क्योंकि फॉल्स है। मैंने बताया ना अभी, जीरो की वैल्यू क्या है आपकी, फॉल्स है, और टू की वैल्यू आपकी ट्रू है। ठीक है, तो और ऑपरेटर का नेचर कैसा है, जो वैल्यू ट्रू होती है वो उसको रिटर्न करता है, तो इसीलिए उसने इस टू को रिटर्न किया। ठीक है, और अगर एंड में मैं 1 एंड 0 कर दूंगी तो वन एंड जीरो कर दोगे तो आप, वन एंड जीरो कर दोगे तो एंड ऑपरेटर का क्या नेचर है कि आपकी ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और उसके आगे जो आपने कंडीशन लगाई है वो भी ट्रू होनी चाहिए, तभी वो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है ना। तो इसमें आपकी जो लास्ट कंडीशन है वो फॉल्स है, तो वो क्या फॉल्स रिटर्न करेगा आपको, फॉल्स ना, यानी कि जीरो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और किसी को नहीं पूछना कुछ भी। हेलो, चलो ठीक, देखो। और अब आते हैं आपके स्ट्रिंग ऑपरेटर के ऊपर। स्ट्रिंग ऑपरेटर का क्या क्या चीज है, देखो स्ट्रिंग में अगर आपकी स्ट्रिंग खाली है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो वो आपकी किसके बराबर होती है,
फॉल्स के बराबर होती है, और स्ट्रिंग में अगर कुछ भी डेटा है, ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू ट्रू के बराबर होती है। तो यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर लगाया था, इसमें भी हेलो लिख रखा है और इधर भी मैंने वर्ड लिख रखा है। दैट मीन्स दोनों डेटा मेरा ट्रू है। अगर मेरा दोनों डेटा ट्रू है तो क्या रिटर्न वो करेगा आपका एंड वाला, जो कि एंड के हाथ में आपके पास डेटा रहता है, यानी कि वर्ल्ड भी ट्रू है तो वर्ल्ड को रिटर्न करता है, इसलिए वर्ल्ड कर रहा है। मैं अगर यहाँ पे चेंज कर दूं, यहाँ पे वर्ल्ड, यहाँ पे हेलो लिख दूं, ठीक है, चलो इसको रहने देते हैं ऐसे ही। इसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में, यहाँ पे मैं वर्ल्ड लिख रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं हेलो लिख रहा हूं, तो एंड में उसके पास हेलो बचा हाथ में, तो एंड वाला वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि देखो वो हेलो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट आपका फॉर है, और क्या करेगा, उसको पहली ही वैल्यू अगर ट्रू दिख गई तो पहली वैल्यू ही रिटर्न कर देता है, आगे जाके वो चेक भी नहीं करता कि ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर इसको चेंज किया जाए, यहाँ पे मैं आता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी और एंड की जगह और शिफ्ट एंटर करता हूँ, देखो मेरे को हेलो रिटर्न करना है। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रखूं एंड यहाँ पे वर्ड रखूं, तो इसका क्या नेचर है एंड का, कि एक भी वैल्यू फॉल्स तो फॉल्स, तो ये वैल्यू मेरी फॉल्स है तो क्या रिटर्न करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं और की बात करूं तो एक भी वैल्यू ट्रू तो ट्रू, तो आपकी वर्ड क्या है, ट्रू वैल्यू है तो वर्ड रिटर्न करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सर जो एम्प्टी स्ट्रिंग है उसमें जीरो डाल दे तो जीरो डाल दे तो हाँ कहां पे तो फिर वो कंसिडर करेगा बिकॉज उसके अंदर कुछ तो टाइप हुआ है। जीरो डाल रखा है ना, देखो जीरो क्या है आपका, देखो जीरो रिटर्न कर रहे हैं। कोई कुछ भी अगर डेटा प्रेजेंट है, जीरो की भी अपनी एक एसकाई वैल्यू होती है, यहाँ पे ध्यान से देखो 48 है ना, तो अगर उसके अंदर कुछ भी डेटा प्रेजेंट है, अनटिल वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कोई डेटा नहीं है, तब वो फॉल्स है। अगर कुछ भी है, कुछ भी अगर मैं डाल देता हूँ तो वो ट्रू वैल्यू हो जाती है, तो वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। ओके सर। ठीक है, ये बात क्लियर है?